राधे, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव आप सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सो सबसे पहले तो धन्यवाद, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, आपके बच्चे खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो आज का जो चैनल मैसेज है वो है, आपकी भक्ति की परीक्षा चल रही है। ठीक है, तो आप अगर आपको कुछ कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आज का मैसेज आपके लिए है, क्योंकि अभी चल रही है आपकी परीक्षा। तो देखते हैं आपकी परीक्षा में क्या क्या बताने वाले हैं ईश्वर, आपको क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, जो ये आपके साथ हो रहा होगा तो हाँ, आपकी परीक्षा चल रही है। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। और जिनको टैरो सीखना है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगला बैच शुरू होने वाला है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं, आपकी भक्ति की परीक्षा हो रही है। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़, तो आज ईश्वर आपको बताने वाले हैं कि हाँ, आपकी भक्ति की परीक्षा चल रही है। ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है, परीक्षा चल रही है। देख रहे हो आप, ये है कार्ड और देख लेते हैं कौन सी परीक्षा चल रही है आपकी, है ना, और ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ। जैसे कई बार हमारे साथ कुछ होता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। तो आज का जो चैनल मैसेज जो आपके लिए है स्पेशल, जिनके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिनको हो रही है और बनते बनते काम जिनके बिगड़ रहे हैं, तो आज देख लेते हैं कि क्या है। तो आज यही होगा कि हाँ, आपकी परीक्षा चल रही है, तो आपने हारना नहीं है, टूटना नहीं है। देखिए, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा नुकसान जिनका हो रहा हो, अचानक से लॉस हो रहा हो, अचानक से परेशानियाँ आ रही हो, अचानक से चाहे रिश्तों में हो, चाहे धन में हो, किसी भी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो और ये सब एकदम अचानक से हो रहा हो, तो देखिए, आपको परेशान नहीं होना है। ये ईश्वर आपको परख रहे हैं ना, आपकी भक्ति को, आपके कर्मों को, जो आप कर्म कर रहे हैं ना, उनको देख रहे हैं। और आपकी जो एक भगवान क्या देखते हैं कि इसके भीतर कितनी ज़्यादा सहन शक्ति है, तो उसको आपको परखा जा रहा है। तो ये आपकी भक्ति की परीक्षा चल रही है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना है। तो जिसके साथ भी ये वाला हो रहा है, टावर मोमेंट है ना, बहुत ज़्यादा किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब आपने कभी वो सोचा भी नहीं था, ऐसा कुछ घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, तो समझ जाइए ईश्वर बहुत कुछ देने वाले हैं और आपकी भक्ति की परीक्षा चल रही है। क्योंकि ये कार्ड भी सोल का है। देखिए, आपको बहुत, आप भक्ति के रास्ते में हो, आप कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो आप। ठीक है, तो जब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं या कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जाते हैं, भक्ति की तरफ जाते हैं, कोई भी काम हम अच्छा करने लगते हैं, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें ज़रूर आती हैं। गलत काम में देखना, आप कभी रुकावटें नहीं आती हैं, हो जाता है वो। ठीक है, और जो सच अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे काम होते हैं, उनमें बहुत सारी रुकावटें आती है। तो अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में चल रही हैं ऐसी रुकावटें, तो आपके भक्ति का, आपकी जो भक्ति की है वो परीक्षा हो रही है और आपके हर एक कर्म की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। ठीक है, कि आप कौन से रास्ते में चले हैं, कैसे चले हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको एकदम स्ट्रांग बनाने वाले हो। क्योंकि देखिए, आप ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जहाँ आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा समझ, नॉलेज है आपके भीतर, और आप चले हैं दूसरों को रास्ता दिखाने। ठीक है, तो आप अगर दूसरों को रास्ता दिखाएंगे, जब हम दूसरा कुछ ऐसा हम करने लगते हैं, तो ईश्वर पहले हमें टेस्ट लेते हैं हमारा। ठीक है, कि ये कर पाएगा आगे कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो काम मैंने पहले बोल दिया है ना, कि जब भी हम सही रास्ते पर चलते हैं या कुछ बहुत अच्छा काम हम करने वाले होते हैं, तो बहुत सारी अड़चनें हमारे काम में आती हैं, तो वही आ रही हैं। तो आपको रुके रहना है, साफ रास्ते पे चलते रहना है और आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चल रही है आपकी परीक्षा। ठीक है, उसके बाद देखिए, भगवान ईश्वर आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा सूर्य की तरह चमकाने वाले हैं ईश्वर आपको।
तो वो पहले आपको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जो भी करेंगे, है ना, आपकी परीक्षा लेंगे, उसके बाद आप ऐसे बनने वाले हों। तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को नुकसान ही हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब आपका समय आ भी गया है, आपको उसका फल मिलने वाला है जो आप कर रहे हैं। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं, चाहे कोई समाज सेवा कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम जो कर रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। और अभी आपकी परीक्षा चल रही है, ठीक है। तो आपको देखना, ये जो इस रास्ते से जब आप निकल जाएंगे ना, इस परीक्षा में जब आप पास हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने वाली है, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। क्योंकि परीक्षा के बाद जो मिलता है ना, फिर वो अलग ही मिलता है। देखिए, ये वाला मान सम्मान आपको ईश्वर ऐसी, देखिए आपकी जो अभी परीक्षा चल रही है, अगर आपका लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लड़ाई झगड़े जो भी हो रहा है आपके घर में या आपके साथ जो भी हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही है। ईश्वर आपको ऐसी वाली कुर्सी, ऐसी गद्दी देना चाहते हैं ना, कि जिससे आपको कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसने इतना सहा हो ना, और जिसने इतनी मुश्किल समय काटा हो, तो वो जब उसको मिलता है ना, फिर वो छोटे छोटे परेशानियों से तो उनको डर ही नहीं लगता है। तो आपको ये सब मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान, बहुत ज़्यादा जो आपका की हुई मेहनत है उसका फल। तो आपको थोड़ा सा, आप देखिए, ये वाले आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं, आपकी जो परीक्षा के बाद जैसे आप बाहर निकलेंगे, आप देख रहे हो, आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो, कोई भी, मैंने बोला ना कि कुछ भी डरने वाले, कोई भी आपके रास्ते में जितना मर्जी रुकावटें डाल लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर अभी तो आपकी परीक्षा चल रही है, तो इसको आपने सही तरीके से अपनी परीक्षा को देना है, बीच में नहीं छोड़ना है, डरना नहीं है, और बार बार शिकायतें नहीं करनी है, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको, आपकी परीक्षा चल रही है, तो परीक्षा में बहुत कुछ होता है। और देखिए, जैसे ही आपकी परीक्षा, जो आप काम और जो आप कर्म कर रहे हैं ना, आप उसमें से ऐसे उबर के आने वाले हैं। सन का कार्ड आपके लिए आया है, ऐसे उबर के आने वाले हैं। ये वाला आपके लिए कितना है ना, बहुत मजबूती के साथ आप अपनी चेयर पकड़ने वाले हो, है ना, कोई ऐसी गद्दी आप पकड़ने वाले हो, कोई ऐसी पोजीशन आपको मिलने वाली है। और अब इसके बाद जैसे आपकी ये परीक्षा ख़त्म होगी, आप देखिए अलग दिखने वाले हो। आप 1000 बंदों के बीच में भी जाएंगे ना, तो आपके तरफ सब लोगों की नज़र जाने वाली है। क्योंकि जो इंसान निखर के बाहर आता है ना, वो अलग ही होता है। तो आप दुनिया से अलग दिखने वाले हो, ऐसे कुछ ईश्वर आपको बनाने वाले हैं। तो आपको अपनी परीक्षा में पास होना है। अभी कोई बहुत ज़्यादा बंदा बंदा महसूस कर रहा है, आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, मैंने बोला ना कि आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है, ये आपकी परीक्षा चल रही है। बहुत ज़्यादा लोग आपको परेशान कर रहे होंगे, बहुत नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी जा रही होगी, बहुत ज़्यादा आप खुद भी नेगेटिव सोच रहे होंगे, कभी कभी बंद जाते होंगे, घुटन आपको हो रही होगी, है ना, कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा घुटन, बहुत ज़्यादा बंधन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है अभी आप, सोच रहे हैं आप, है ना, कि ये मेरी लाइफ है क्या। क्योंकि आपको ये जो अचानक से जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही हैं ना, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी भक्ति हो रही, आपकी परीक्षा हो रही है, और बहुत जल्दी आप इस परीक्षा में पास होने वाले हैं, ठीक है। और ये वाला, आप ये वाले बनने वाले हो, एक बहुत ज़्यादा शांति आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा शांति जिसको बोलते हैं। और आपको अभी भागना नहीं है, ठीक है। आप कोई भाग रहे हैं, डर रहे हैं कि नहीं, होता है ऐसे बीच में, है ना, जब परीक्षाएं चलती है तो जब थक जाता है इंसान, हार जाता है। और देखिए, जब आप सही रास्ते पर चलेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमारे अपने ही अड़चने डालने शुरू कर देते हैं। अपने घर में, बाहर जो भी हमारे होंगे आसपास, वहीं से हमारे को छोटी छोटी चाहे बड़ी बड़ी ऐसी परेशानियाँ आने शुरू हो जाएंगी कि कभी कभी हमारा मन करेगा कि हम चले जाएं ये सब कुछ छोड़ के, है ना। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि भगवान आपकी बहुत ज़बरदस्त परीक्षा ले रहे हैं। और उसके बाद, परीक्षा के बाद जो आपको मिलेगा, वो मैंने दिखा दिया है आपको, बहुत ज़्यादा। ये राधा रानी का भी कार्ड है ना, आपको एक इतनी शांति, इतना पीस, इतना ज़्यादा सब कुछ आपको मिलेगा कि जो आप चाहते थे। तो भागना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है तभी, देखिए ये कार्ड तभी आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, कोई किसी को डर लग रहा है,
ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा बंधन में ऐसी घबराहट किसी को हो रही है, क्योंकि अचानक से नुकसान होना, अचानक से नई नई परेशानियाँ आना, तो यही है आपका सबसे बड़ा साइन कि आपकी परीक्षा चल रही है। तो उस परीक्षा में से आपको भागना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको बहुत सारा जैसे ही आपकी ये परीक्षा ख़त्म होगी, जो भी आपका नुकसान हुआ है, चाहे धन का हुआ है, चाहे मान सम्मान का हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो सब आपके पास आने वाला है। अगर कोई धन का भी नुकसान हुआ है ना, तो बहुत सारा धन आपके पास आने वाला है। अगर किसी के घर, देखिए घर भी आ रहे हैं ना, किसी का अगर घर कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी को घर, जैसे किसी का ना घर बोलते हैं ना कि किसी ने बेच दिया हो मजबूरी में, ऐसा कुछ दिख रहा है ना क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो वो भी आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो ये परीक्षा चल रही है, अपनी परीक्षा दे दो। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी भक्ति में देख रहे हो आप, कोई ऐसा ये है आपकी भक्ति, आप ऐसा बनना चाहते हैं, समाज सेवक, गुरु, बहुत आगे आप जाना चाहते हैं, पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपको ये करने नहीं दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन आपको हो रही है, जिस वजह से आप अपनी जो आप करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये कार्ड आया था कि कभी कभी आपको भागने का मन करता है कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। आप एकांत चाहते हैं, आपको शांति चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी भक्ति में और आपकी जो काम में जो भी आप कर्म कर रहे हैं, एक अच्छा कर्म आप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है ना, ये जो थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही है ना, परेशान कर रही है आपको। तो ये भी भगवान के बनाए हुए दूत है जो हमारे पास भेजे जाते हैं कि जाइए इनको तंग करिए परीक्षा लेने के लिए। तो आप ऐसा सोचो कि हाँ, ये भी ईश्वर ने ही भेजा होगा मुझे परेशान करने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए। तो आपने ऐसे लेना है उस बात को और अपनी भक्ति करते रहना, क्योंकि आप एक दिन बहुत बड़े गुरु बनने वाले हैं, बहुत बड़े समाज सेवक बनने वाले हैं, बहुत बड़े एक हीलर बनने वाले हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ पा लिया है। ईश्वर ने आपको, देखो दो दो चाबियाँ यहाँ पे पड़ी, ईश्वर ने आपकी ऐसी आपके दिमाग के वो खोल दिए हैं ना कि बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा बुद्धि, ये 5 नंबर का भी कार्ड है, आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान, ये सब कुछ भगवान देने वाले हैं आपको, ठीक है, दे दिया है। चल रही है आपकी परीक्षा, कर रहे हैं आप, ठीक है। पर ये जो थर्ड पार्टी है, कोई भी जो विघ्न डाल रही है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान आप हो जाते हैं और आप नहीं कर पाते हैं। आप बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो आपने बंधा हुआ महसूस नहीं करना है, आपने खुल के जीना है और अपनी परीक्षा देनी है जो आपकी चल रही है, क्योंकि अब आपको दूसरों को हील करने वाले हैं, दूसरों की आप मदद करने वाले हैं। तो आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ या जो भी मैंने किया वो बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं, मैंने पहले भी कई बार मैं रिपीट कर दिया है, जब हम अच्छा करने लगते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे घर से स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे परिवार से स्टार्ट हो जाती हैं, जिस वजह से सभी तो नहीं चाहते हैं ना, मतलब होता है, अगर एक को कोई चीज़ अच्छी लगी तो दूसरे को नहीं लगेगी। तो ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ चल रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टेंशन में आप हो। 2-3 कार्ड ऐसे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा दयावान हो, बहुत दया है आपके भीतर। आप किसी को भी दुखी देख के आप, मतलब कोई अगर आपके सामने कोई भी दुखी होता है ना, तो उसके आंसू आपसे देखे नहीं जाते, आप ऐसे हो, ठीक है। तो अभी जो प्रॉब्लम है आपके साथ चल रही हैं, उनको चलने दो, क्योंकि ये इसलिए चल रही हैं क्योंकि आपको ऐसे बनना है। स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, शक्ति हमें कैसे मिलेगी? ऐसे अगर हमें आसानी से ही सब कुछ मिल जाए ना, तो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि वो हमें ऐसे लगता है कि भाई मिल गया। और जो बहुत मुश्किल से मिलता है ना, उसकी वैल्यू हमें पता होती है कि ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली है। तो वो ही इसीलिए आपकी परीक्षा चल रही है, और आपकी बहुत ज़बरदस्त शक्ति और स्ट्रेंथ आपको देने वाले हैं ईश्वर। क्योंकि माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ शक्ति का भी कार्ड आपके लिए आया है। आप सच में ही बहुत बड़े एक हीलर बनने वाले हो। आपके पास ऐसी ऐसी पावर, ऐसी ऐसी शक्ति, ऐसी ऐसी आपकी
जुबान में, आपकी वाणी में ऐसी एक शक्ति आने वाली है कि कितना भी ज़्यादा खूंखार इंसान, खतरनाक है ना, आपके सामने आ जाए, वो भी आपसे बहुत पोलाइटली बात करेंगे और आप उसको बहुत अच्छे से समझा पाने की शक्ति रखते हैं, ऐसे इंसान आप हो। तो अभी जो भक्ति चली है, जो आपकी भक्ति में जो एक परीक्षा चल रही है, उसको आप देते जाइए, घबराना नहीं है। भाग कौन रहा है, ठीक है, किसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे कमेंट में लिखना। आप भागना नहीं है आपको, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी है जिसकी वजह से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपको भागना नहीं है, आपको रुकना है, क्योंकि अगर भाग गए तो फिर कैसे आप अच्छा इंसान बन सकोगे, कैसे आप अपने सपनों को पूरा, किसी का सपना है कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को मुझे हील करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, तो इसके लिए आपको ऐसी मजबूती दे रहे हैं ईश्वर, आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाले हैं। और मैं एक बात और बता दूं, जैसे ही आपकी ये परीक्षा ख़त्म हो जाएगी तो आपका परिवार भी आपकी सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपके परिवार वालों ने भी कभी नहीं सोचा था। कुछ बहुत बड़ा अचीव आप करने वाले हैं। जो भी किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपके परिवार वाले क्या, दूसरे लोग भी आपको फॉलो करने वाले हैं जो कभी आपको अच्छा समझते नहीं थे, ठीक है। तो अभी भक्ति करते जाइए, परीक्षा देते जाइए, अच्छा काम जो भी आप अच्छा कर्म, भक्ति के अलावा भी जो भी अच्छा कर्म आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे दिल से आप अपना काम करिए और एक दिन आप कुछ ऐसा पाने वाले हैं कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। और बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है आपके पास, है ना, अपॉर्चुनिटियाँ आ रही हैं और आप ऐसा भी कुछ कर जाएंगे, देखिए आप, तो आपको एक बहुत सच्ची लगन से जो आपने काम किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। आप जैसा लोगों को दे रहे हैं वैसा ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें अच्छा ही देना चाहिए, अच्छे हमारे संस्कार बताते हैं हम कैसे किसके साथ बात करते हैं, तो वो चीज़ें जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, वो वाला सिस्टम होने वाला है आपके साथ, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा देने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान आपको मिलने वाला है। और ये जो परीक्षा आपकी चल रही है इसके बाद आप ऐसे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके साथ आपको मिलने वाली हैं। और आपको सिर्फ अपनों का ही प्यार नहीं, आपको दूसरों का भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। तो अभी अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, तो ये आपकी परीक्षा चल रही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है जो आप कर रहे हैं, आपको सिर्फ वही काम करना है जो आप कर रहे हैं, इधर उधर नहीं आपको भटकना है, ठीक है। एक जगह जो आपने, देखिए जगह जगह हम लोग अगर वो करेंगे तो ना तो एक काम पूरा होता है ना दूसरा होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि एक जगह जो आपने पकड़ लिया है अपना काम, आप उसमें फोकस करो और ध्यान दो और इसी से आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे और बैलेंस भी आपका बनेगा। अभी देखिए बैलेंस आपका नहीं बन रहा था, तो उसके बाद कार्ड भी आपका आया है, आपका बैलेंस बनने वाला है, जस्टिस न्याय आपके साथ होने वाला है। और बहुत ज़्यादा ये जो परीक्षा आपकी चल रही है ना, इसमें भगवान आपके इष्ट आपको बहुत फेयर डिसीजन सुनाने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। लास्ट का कार्ड आया है ये, है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं भगवान आपसे, ठीक है। तो वो जो भी डिसीजन, जो भी आपकी लास्ट में, इसके बाद अगर जो भी अभी आपकी जो परीक्षा चल रही है, लास्ट में जो रिजल्ट ईश्वर बताएंगे वो बहुत ही आपकी फेवर में होने वाला है, वो पूरा रिजल्ट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मस्त रहना है और अपना जो काम है, हार्ड वर्क है, आपको करते रहना है। जो जो प्लानिंग आप बना रहे हैं आप करिए, ठीक है। और उसमें आपको, उसमें देखिए कुछ भी आप सोच रहे हैं ना अभी, तो आप करिए उस काम को, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। ईश्वर आपके साथ हैं और आप बहुत आगे आप जाने वाले हैं। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। अब जो भी ये गुरु का भी कार्ड है, देखिए अभी मैंने बोला ना आपको कि आप एक हीलर, एक गुरु, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप बनने वाले हैं कि लोग आपके पास आएंगे, आपके पास हील होके जाएंगे, आपसे राय लेंगे और आप एक बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी शक्ति आपके भीतर आने वाली है, ठीक है। तो ये जो परीक्षा चल रही है अभी, इस परीक्षा में आपको पास होना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा परीक्षा चल रही है आपकी, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो, कन्फ्यूज हो, हर चीज़ से आपको परेशानियाँ आ रही हैं,
स्ट्रेस परेशानी है तो उनको चलने दो, ठीक है। हिम्मत रखनी है आपको और टूटना नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं तो ईश्वर को देखो, ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपकी परीक्षा ही ले रहे हैं। और अब आपका जो रथ है, आपकी जीत निश्चित है। जो भी आपकी परीक्षा चल रही है ना, उसमें आपकी जीत निश्चित है। और भोलेनाथ ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं सच में। तो उस परीक्षा में आपको पास होना है और भागना नहीं है, डरना नहीं है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं जिसको आप ढूंढ रहे थे, देख रहे हो आप, जिसको आप ढूंढ रहे थे, जिस भी चीज़ को आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने वाली है। आप चाहे भक्ति में ढूंढ रहे हो, चाहे बिजनेस में, काम में, किसी भी चीज़ में आप कोई ढूंढ रहे थे कि हाँ मुझे इस चीज़ को पाना है, तो वो आपको मिलने वाली है। दूसरा है अब आपको, पहले आप अकेले पड़ गए थे, कार्ड आया था ना कि बिल्कुल अकेले आप थे। तो अब लोग भी आपके जो दोस्त, जो भी आपके फ्रेंड, जो भी आपके रिश्तेदार, जो भी ऐसे कोई भी थे, अगर आपसे दूर हो गए थे तो अब आपके पास आने वाले हैं, आपसे बातचीत करने वाले हैं और आपके साथ मिलके रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप पूरी तरह से बदल चुके हो, अब आप पूरी तरह से बदल चुके हो। बहुत बड़ा एक चेंज आपकी लाइफ में आ चुका है और ये आया है आपकी भक्ति की वजह से। आपने बहुत ज़्यादा भक्ति की है, बहुत ज़्यादा ईश्वर को आपने, मतलब अपने कर्म, दूसरे काम के साथ साथ आपने ईश्वर को भी बहुत ज़्यादा वक्त दिया है, टाइम दिया है। तो आज ईश्वर आपके साथ हैं और बहुत ज़्यादा आपको देख के लोगों को मोटिवेशन मिलने वाला है। तो ये जो आपकी परीक्षा हो रही है ना, ये सच में देखिए कार्ड कैसे आपको दे रहे हैं। आपको देख के दूसरे लोग मोटिवेट होने वाले हैं, क्योंकि इतना कुछ आपके साथ हो रहा है फिर भी आप खड़े हैं, तो देख के तो होगा ही फिर, है ना। आपको देख के लोग खुश होने वाले हैं, उनको भी मिलने वाला है। देखिए एक, जैसे अब वो भी वही करने लगेंगे जो आपने किया है, क्योंकि आपसे सीखने वाले हैं कुछ हो। तो ये अच्छी बात है जब हमारे को देख के कोई सीखता है, क्योंकि आपके भीतर जो रोशनी है ना, एक भक्ति की लौ आपके अंदर जल चुकी है, ठीक है। तो वो जो लाइट जो जली है ना, वो आपको बहुत आगे ले जाने वाली है, एक बहुत सही रास्ते में अब आप जाने वाले हैं, ठीक है। और मैजिक होने वाला है आपके साथ, कोई जादू होने वाला है। और ये जो आने वाला जो टाइम है, बहुत दिनों से जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी आने वाला है। आपकी परीक्षा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। और बहुत ज़्यादा जो ज्ञान, देखिए ज्ञान भक्ति बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो किसी ने बहुत ज़्यादा ज्ञान पाया है, किसी ने बहुत ज़्यादा भक्ति पाई, मतलब अपना अलग अलग सबका कर्म है। तो जो भी आपने पाया है ना, वो सब बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, उसका फल। विश्वास करना है आपको, है ना। ये जो आपके साथ होने वाला है ना मैजिक, आपको इस पे विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। और आपको बैलेंस बना के चलना है अब, ठीक है। क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा आगे, आपको ऐसे ऐसे काम ईश्वर देने वाले हैं ना, बहुत बिजी आप होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं आप, ठीक है, व्यस्त होने वाले हैं। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ऐसा कुछ बहुत कुछ आ रहा है आपके पास। और आप एक, देखिए आप एक ऐसे बन चुके हो, बिल्कुल प्योर सोल हो आप, एक प्योरिटी है आपके भीतर। अब जो भी है, आप जैसे अंदर है वैसे आप बाहर हैं, ठीक है। आपके दिल में किसी के प्रति कोई भी ऐसी कोई जलन की भावना नहीं है, कुछ बुरा आप नहीं सोचते हैं, है ना। और जो आपके बारे में सोचा गया उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। बहुत सारा धन माँ लक्ष्मी आपको देने वाली है और अब आप शाइन करने वाले हैं, आप चमकने वाले हैं, चारों तरफ आप ही की बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि सन का कार्ड भी पहले आया था। तो अब जो भी आपकी परीक्षा हो रही है, आपको अगर प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो आज ईश्वर ने आपको बता दिया है कि आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। डटे रहना है, जो भी आपका काम है उसको करते रहना है और ये सब कुछ आपको मिलेगा। मैं जल्दी से थोड़े से ले लेती हूँ ट्यूशन के कार्ड, कि क्या आपको नहीं करना है।
ये गाइडेंस है आपके लिए। इसमें देखिए, आपके किए हुए जो आपके अच्छे किए हुए कर्म है ना, उनका फल आपको मिलने वाला है। आगे आना देखिए, जो भक्ति की जो परीक्षा चल रही है, तो डरो मत। आपने जितनी भी आराधना की है भगवान की, जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, उन सब का फल ईश्वर आपको देने वाले हैं। और देखिए, कुछ घंटों में कुछ ऐसे बहुत जल्दी भी कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। तो ये भी बहुत जल्दी बहुत जल्दी कोई एक विश आपकी पूरी होने वाली है। सालों से अटके हुए काम आपके पूरे होने वाले हैं। बहुत सालों से कुछ काम ऐसे थे आपके जो अटक गए थे, वो भी पूरे होने वाले हैं। और आपको संदेह बिल्कुल नहीं करना है, विश्वास करना है ईश्वर पे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मन को शांत रखना है और अपनी परीक्षा आपको देते रहना है। जैसे आपकी परीक्षा पूरी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। और नई योजनाएं आप बना सकते हैं, पहले भी आ चुका है कार्ड के। आप अगर नई योजना बना रहे हैं, कुछ नया आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। देखिए, आपको अपनी माँ का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है आपके ऊपर, और बहुत ज़्यादा प्यार भी आपको मिलने वाला है। तो आपको अपनी माता की रिस्पेक्ट करनी है, उनका दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा, उनकी दुआएं हर वक्त तो आपके लिए दुआएं करती हैं। और आपको दूसरों की भी सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी आपका मन उचाट हो जाता है ना, मन नहीं लगता है कभी कभी। पहले भी बताया कि आपका मन करता है कि बस ये बहुत हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे आगे कैसे जाना है, तो आप किसी की सलाह ले सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा कि देखिए, कोई है जो बहुत ज़्यादा हंसमुख है, हंसता रहता है, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, अंदर चाहे कितना भी दुख हो, बाहर से हंसते रहते हैं। ऐसे इंसान, ऐसी कोई सोल है, और वो बहुत अच्छी सोल है। आप बहुत ज़्यादा पवित्र हो, आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा प्योर है, पवित्र है, आप गंगा जल की तरह पवित्र हो। देखिए, ठीक है, ऐसे हो आप। बाप रे। तो सोचो, आपको ईश्वर कुछ बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर जब, देखिए, समाज सेवा हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अगर अच्छा कर्म जब हम करते हैं, तो ईश्वर उसी प्योर सोल को आगे लेके आते हैं, जो सबका भला करे, जो सबका अच्छा सोचे, जो प्योर हो, अगर हम खुद ही अच्छे नहीं हैं, तो आगे हम किसका अच्छा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप वही हो, आप एक गंगा जल की तरह पवित्र हो, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा दिल है आपका। माँ काली भी आपकी सुरक्षा कर रही है, तो डरो मत। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो माँ काली भी आपको स्ट्रेंथ और शक्ति दे रही है। पहले कार्ड आया था माँ का, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके शत्रु अब भागने वाले हैं, ठीक है। आपके शत्रुओं को माँ भगाने वाली है, क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जो आप हो वैसे रहिए। दिखावा करने से कुछ नहीं होता है ना, 2-4 दिन ही होता है दिखावा, फिर आ जाती है असलियत सामने। तो दिखावा बिल्कुल ही नहीं करना है आपको, और नकली को पहचानना सीखो। आपको समझ में नहीं आता है कि असली कौन है, नकली कौन है। बहुत आसपास नकली लोग हैं आपके, जो बाहर से मीठा बोलते हैं, अंदर से आपके नहीं हो। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, ईश्वर आपको कह रहे हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आता है कि ये मेरा है कि नहीं है। आपको बहुत बुद्धू बना देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका उठा लेते हैं लोग। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और दिखावा नहीं करना है आपको। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हो आप, हंसमुख हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो। दूसरों के बारे में जो सच, देखिए, हमें खुद पता होता है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। ये ईश्वर को पता होता है, और हमें खुद होता है पता कि हम कैसे हैं, हमारे दिल में किसके प्रति क्या है, हम किसको कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत मान करते हैं, कितना हम दिखावा करते हैं, कितना हम किसी के साथ छल करते हैं, ये हमें पता होता है और ईश्वर को पता होता है, ठीक है। तो आप जैसे हैं वैसे रहें। आप बहुत अच्छे हैं, आपको दिखावा नहीं करना है, किसी भी चीज़ का दिखावा आपको नहीं करना है। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत हंसमुख हैं, ठीक है। बार बार बुला रहे हैं ईश्वर, तो हो आप, ठीक है। तो आपसे देखिए, बहुत बड़ी कुछ गलती आपसे हुई है, कभी हुई होगी,
तो जो अभी आपको नुकसान हो रहा है, देखिए कार्ड आया है तो उसका फल भी आपको मिल रहा है। कोई पास्ट में कोई गलतियाँ हुई हैं आपसे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ, तो अभी जो परीक्षा चल रही है आप प्रायश्चित कीजिए, आप इसको भी भगवान माफ़ कर देंगे। और सत्य का रास्ता अपनाएं, सच का रास्ता अपनाएं, ईश्वर पर आस्था रखें। आपके अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं। सच के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, कष्ट आते हैं, आपकी रीडिंग ही आज ऐसी है, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही है। आप सच के साथ खड़े रहेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं होगी, और झूठ का तो बात ही क्या है ना, आजकल झूठ का बोलबाला है। तो आपको जितना मर्जी कोई बोले, आपको सच के साथ खड़े रहना है। आपने किसी से भी कोई वादा किया है, कोई प्रॉमिस किया है आपने, आप भूल चुके हैं, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। कोई है, बड़ा मज़ा आ रहा है अभी, है ना, आपको कितने अच्छे अच्छे मैसेज मिल रहे हैं। आपके दिमाग में अगर गलत विचार आ रहे हैं, कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं, पहले रीडिंग हो चुकी है कि, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको जो भी आपका इष्ट है उनका नाम लेना है, राधे राधे बोलते जाइए, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उल्टा सीधा कुछ भी चल रहा है, कोई भी टेंशन चल रही है, वो सब खत्म होने वाली है। आपको अपने बच्चों की तरफ से की बहुत बड़ी कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है, ठीक है। तो आप खुश हो जाइए। और आपका जो लास्ट का कार्ड है ना, आपको धैर्य रखना है। बहुत जल्दी आपके घर में खुशियों का आगमन हो रहा है, क्योंकि कुछ खुशियाँ आपके बच्चों की तरफ से मिलने वाली हैं, और कुछ आपकी परीक्षाएं ख़त्म होने वाली है तो आपको उसका फल मिलने वाला है। तो अब खुशियाँ आने वाली हैं, भागना नहीं है। आपकी परीक्षा चल रही है, ये ईश्वर ने आपको बता दिया है। तो ये देखिए, आपको अपनी परीक्षा देते रहना है, सही रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे, आपकी जीत निश्चित है। राधे राधे।